एक सोच संस्था ने इमाम हुसैन के नाम पर भूखों को खाद्य सामग्री और पानी की बोतलें, वहीं नंगे पैरों को चप्पलें और रिक्शा चालकों को गमछा आदि वितरित किया। सामाजिक, शैक्षणिक एवं गरीबी उन्मूलन के लिए लॉ के छात्रों द्वारा बनाई गई एक सोच संस्था की ओर से हजरत इमाम हुसैन के नाम पर सिविल लाइन स्थित बस अड्डा चौराहे तथा हनुमान मंदिर के बाहर गरीबों, असहायों और ज़रूरतमंदों को मास्क, सैनिटाइजर के साथ गमछा, पानी की बोतल, बिस्किट के पैकेट, नमकीन, प्लास्टिक की बोतलें, जरूरतमंदों को चप्पल इत्यादि वितरित की गई। संस्था के अंकित कुमार ने इमाम हुसैन द्वारा इंसानियत की खातिर अपने पूरे कुनबे को कुर्बान कर देने की 1400 साल पहले की दास्तान बताया कि इराक के करबला में घटित घटना से प्रेरित होकर गरीबों, असहायों और ज़रूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री और पानी देकर लोगों को इंसानियत के मार्ग पर चलने की बात हम लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन एक मज़हब के लिए नहीं बल्कि सभी धर्म जातियों को इंसानियत का पैगाम देने को अपने खानदान के बूढ़े बच्चों सहित आतंकवाद का शिकार हो गए। सोच एक संस्था के फाउंडर सैयद मोहम्मद अब्बास हुसैन ने हज़रत इमाम हुसैन की इंसानियत की खातिर अपने भरे ख़ानदान को कुर्बान कर देने और हिंदुस्तान से उनकी बेपनाह मोहब्बत का जिक्र करते हुए कहा कि जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन को यजीदी लश्कर ने घेर लिया और कत्ल करना चाहा तो उन्होंने खून खराबे से बचने के लिए भारत में आने की इच्छा जाहिर की थी। यही वजह है कि आज इमाम हुसैन को चाहने वालों में हर धर्म और मजहब के लोग शामिल हैं। खबर आजमगढ़ जिले से, जहां पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने हाथरस घटना की जांच माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई से कराने की एवं जिलाधिकारी हाथरस की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने जुलूस निकाला। आज सुबह से ही कांग्रेस कार्यालय के आसपास पुलिस की पूरी गहमागहमी रही। कांग्रेस कार्यालय के आसपास भारी पुलिस फोर्स लगी रही। कांग्रेसियों ने पुलिस की घेराबंदी को धता बताकर आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की भारी फोर्स ने कांग्रेसियों के जुलूस को शहीद द्वार के पास रोक दिया। वहीं पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झड़प हो गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। कांग्रेसी लगातार अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। हाथरस पीड़िता के मामले की जांच माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग एवं डीएम हाथरस की बर्खास्तगी की मांग के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। कांग्रेसियों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन भारी फोर्स की मौजूदगी के कारण कांग्रेसी शहीद द्वार से आगे नहीं बढ़ सके। पुलिस अधिकारियों ने कांग्रेसियों को समझा बुझाकर किसी तरह वापस भेजा। खबर हरदोई के शाहाबाद से है, जहां शाहाबाद के एक मैरिज लॉन में पूर्व सैनिक वेलफेयर फाउंडेशन हरदोई की एक बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता संगठन के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार अग्निहोत्री ने की। बैठक में शाहाबाद ब्लॉक की कार्यकारिणी का गठन किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी अनुपम वाजपेयी को दी गई। वहीं उपाध्यक्ष रमेश श्रीवास्तव, महामंत्री राकेश कुमार, मीडिया प्रभारी पंकज शर्मा, सचिव ओम प्रकाश, कमल पाल सिंह तथा संरक्षक ब्रज किशोर राजपूत एवं संगठन प्रभारी राजकुमार मिश्रा को मनोनीत किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि सैनिक का किसी तरह का कोई उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। यदि आप सही हैं तो उचित पटल पर समस्या का निस्तारण कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन में हम सभी को हमेशा एकता कायम रखनी होगी। हमारा संगठन गैर राजनीतिक संगठन है और हमारे लिए सैनिक हित सर्वोपरि है। खबर आजमगढ़ जिले के जीयनपुर से, जहां पर शिल्पी सिंह का विवेकानंद पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने जोरदार स्वागत किया है। सुधा अमृतम वेलफेयर सोसाइटी वाराणसी की सेक्रेटरी सरस्वती शिल्पी सिंह, जो अपनी सोसाइटी द्वारा महिला सशक्तिकरण पर काम कर रही हैं, रविवार को आजमगढ़ के नगर पंचायत जीयनपुर स्थित विवेकानंद पब्लिक स्कूल पहुंची, जहां स्कूल की छात्राओं द्वारा उनका जोरदार अभिवादन किया गया। साथ में मनोनीत सभासद नगर पंचायत जीयनपुर ज्योति मिश्रा ने पुष्पगुच्छ देकर उन्हें सम्मानित किया। शिल्पी सिंह द्वारा विद्यालय के प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया गया तथा मलिन बस्ती में मास्क भी वितरित किया गया। इस अवसर पर शिल्पी सिंह ने स्कूल की बच्चियों व क्षेत्र की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पेड़ पौधे हमें अनेकों सुविधाएं देते हैं, सिर्फ छत जरूरी नहीं है, छाया भी जरूरी है। स्नेह की छाया, श्रद्धा की छाया और शीतलता की छाया, इसीलिए पेड़ लगाएं। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, सुंदर सुंदर फूल और फल देते हैं।
आपके आसपास घर परिवार को अच्छा वातावरण देते हैं। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पश्चिमी सभ्यता निरंतर हम पर हावी हो रही है, इसीलिए हम और आपको अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। उन्हें भारतीय संस्कृति से भी रूबरू कराना बेहद ज़रूरी है। हाथरस कांड के बाद कांग्रेसियों द्वारा वाराणसी दौरे पर आई स्मृति ईरानी का कड़ा विरोध करने के बाद प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी किए जाने के बाद कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर आज वाराणसी से मलदहिया स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर जेल में बंद यूथ कांग्रेसियों को तत्काल रिहा करने की मांग पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन की अगुवाई वाराणसी के जिलाध्यक्ष राजेश्वर के पटेल ने किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार दमनकारी नीति अपनाकर बातों को दबा रही है, यह लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या है। कार्यक्रम में हरीश मिश्रा, प्रदीप पांडे, उत्कर्ष त्रिपाठी जैसे दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। खबर आजमगढ़ जिले से, जहां पर मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवधर शास्त्री ने आजमगढ़ जिले के मंचोभा गांव के निवासी साहिल उपाध्याय को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया। इसकी जानकारी मिलते ही साहिल उपाध्याय के समर्थकों ने उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई देते हुए मनोनयन पर हर्ष जताया। अपने गृह जनपद आजमगढ़ जिले में पहुंचने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहिल उपाध्याय ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसका बखूबी निर्वहन करूंगा। गरीबों, आम जनमानस की योजनाओं का बंदर बाट नहीं होने दूंगा। गरीब आम जनमानस को उनकी योजनाओं का भरपूर लाभ दिलाने का प्रयास करूंगा और समय समय पर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहूंगा।